दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो काफी दिन के बाद आज शानदार तेजी देखने को मिली। अब इस तेजी के पीछे वजह ये रही कि कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है बॉन्ड्स के माध्यम से। लेकिन अब इसको लेकर कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया गया है। क्या है कंपनी का खुलासा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जियो फाइनेंशियल सर्विस जो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद में। इसकी प्राइस तो काफ़ी कम है क्योंकि वो स्टॉक तो सारे के सारे देखें तो 2000 और 7000 की प्राइस के आसपास के। तो क्या ये स्टॉक भी आने वाले समय में 2000 को क्रॉस कर सकता है? जैसे कि यहाँ पे विजन बहुत बड़ा है। आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने को तैयार है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस। इसके अलावा कंपनी अपना खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रही है और कंपनी अपनी पेमेंट ऐप लाएगी जिसके माध्यम से सारे के सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो पाएंगे। तो ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अभी प्राइस बहुत नीचे, तो इसका फायदा उठा के क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना। और बड़े फंड हाउस ने जम के आज खरीदारी की जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ी। तो क्या आने वाले समय ऐसे ही खरीदारी आगे भी जारी रहेगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कल काफ़ी शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी। डाउ जोन्स की बात करें तो 35,151 के स्तर पे 0.5% की तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 4,547 के स्तर पे 0.74% की तेजी थी। और नेस्ले कंपोजिट में काफ़ी शानदार तेजी थी। 14,284 के स्तर पे क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.13% की तेजी थी। रिजल्ट 2000 इंडेक्स 1807 के स्तर पे 0.52% की तेजी। तो इन सारे इंडेक्स में जो शानदार तेजी थी उसका असर देखने को मिला और हमारे बाजार में भी शुरुआत पॉजिटिव हुई और क्लोजिंग भी पॉजिटिव रही। तो देख सकते हो कि 65,930 के स्तर पे 275 पॉइंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग दिया। 0.42% दौड़ा आज हमारा BSE सेंसेक्स। तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो काफ़ी शानदार तेजी बनी। उसका प्रॉफिट बुकिंग आई कल। आज फिर से शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। आज BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी थी। 9,599 के स्तर पे 0.37% की तेजी थी। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 217 पर क्योंकि कल की क्लोजिंग 215 के आसपास थी। इंट्राडे में 223 का हाई भी बना और जो लो है अगर आप देखें तो लो आपको दिखाई देगा यहाँ पे सीधा 216 का। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो हाई बना वो काफ़ी शानदार था। 223 तक स्टॉक गया लेकिन इंट्राडे का लो 216 का था। लेकिन दिन भर में आपको सबसे बड़ी जो बात है कि गिरावट देखने को नहीं मिली। अंत में क्लोजिंग 219 के आसपास रही जहाँ पे 2.02% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा आज अप डाउन देखने को मिला 216 से 223 का। अब यहाँ पे देखिए 202 इसका 52 वीक का लो बना था और जो हाई है वो 266 का है। इस समय स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी नीचे मिल रहा है और ये लेवल काफ़ी अच्छा है। जैसे स्टॉक नीचे की तरफ जाता है फिर से एक बार आपको 220 टच करता हुआ दिखाई देगा। ये काफ़ी समय से हमने देखा है। नहीं 220 का इसका जो एक मजबूत सपोर्ट कह सकते हैं और इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए आपको। 13 नवंबर को देखें तो इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 224 के आसपास स्टॉक था जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई थी। 15 नवंबर की बात करें क्लोजिंग 224 के आसपास जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। लेकिन 16 नवंबर को स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी। स्टॉक पहुंचा 226 के आसपास 1.2% की तेजी के साथ। लेकिन फिर 17 नवंबर को फिर गिरावट हुई। स्टॉक आ गया फिर से 220 के आसपास 2.7% की गिरावट के साथ। 20 नवंबर की बात यानी कल की तो क्लोजिंग 215 के आसपास थी जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। लेकिन आप देख सकते हो कि आज फिर से स्टॉक ने 220 के स्तर को छुआ। तो जैसे कि हर बार हमने देखा कि 220 से नीचे जाते स्टॉक फिर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है, तेजी बनती है और काफ़ी दिन के बाद आज वॉल्यूम बढ़ा। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम देख सकते हो कि पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वो आज काफ़ी अच्छे लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ा है। अब इसके पीछे जो खबर निकल कर आई कि जियो फाइनेंशियल सर्विस बॉन्ड इशू करके फंड रेज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं मर्चेंट्स बैंकर्स को। और इस खबर में ये जो जानकारी आई कि करीब 5,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ इसकी फंड रेजिंग की जा सकती है। 4 बैंकरों के साथ में बातचीत कर रही है और ये जनवरी से मार्च 2024 के बीच में ये बॉन्ड्स जारी हो सकते हैं। तो इसका इशू आ सकता है, ऐसी रॉयटर्स की तरफ से खबर निकल कर आई है। तो आप देख सकते हो इस खबर के बाद में माहौल पॉजिटिव बना। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। तो कंपनी ने इस खबर का खंडन किया है और कंपनी ने कहा है कि यह एक तरह से अंदाजे पे तीर लगाया जा रहा है। ऐसी फिलहाल कोई हमारी प्लान नहीं है, हम फिलहाल फंड रेज नहीं करने जा रहे। तो फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है, ये जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। देख सकते हो कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये जो नोटिस दिया गया है एक्सचेंज को उसमें इन्होंने क्लियर कर लिया है कि फिलहाल कोई भी इस तरह से प्लान नहीं है। तो ये सारी खबर थी, ये अफवाह साबित हुई है इस समय।
तो देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स जारी नहीं करने जा रही है, इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि कभी भी बिना आग के धुआं नहीं उठता है, यानी अंदर ही अंदर कुछ बात तो चल रही है। कंपनी क्या है उस बात को इस समय आप देखें तो लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाह रही होगी, कुछ और प्लानिंग चली होगी, लेकिन जल्द ही कंपनी एक बड़ा धमाका करने को तैयार है बिल्कुल। क्योंकि हमेशा से हमने बैकग्राउंड देखे हैं, रिलायंस जब भी किसी बिजनेस में एंट्री करती है एग्रेसिव तरीके से उस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अब जैसे कि आप देखें तो आरबीआई की तरफ से जो एक बड़ा सैंक्शन लगाया गया, दो जो प्रोडक्ट थे बजाज फाइनेंस के, उसको रोक दिया गया है, उस पर बैन लगा है। ऐसे में एक काफ़ी अच्छा मौका निकल कर आया है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, उनके लिए पूरा मैदान खाली है। वो इस समय इस सेक्टर में आने वाले समय में इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है। और ये जो खबर है फिलहाल इसका तो खंडन कर लिया गया है कि इस समय बॉन्ड्स नहीं जारी किया जाएगा, ये कंपनी की तरफ से कहा गया। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। तो सुबह 9:22 पर 217.05 की प्राइस से 1,19,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:36 पर 219.80 की प्राइस से 1,69,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:46 पर 219.80 की प्राइस से 1,20,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:46 पर 220.05 की प्राइस से 1,00,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:46 पर 220.30 की प्राइस से 1,68,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:24 पर 220.70 की प्राइस से 10,55,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी यानी किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी खरीदारी की। उसके बाद देख लो कि 10:39 पर 222 की प्राइस से 1,48,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 10:39 पर 222 की प्राइस से ही 1,02,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो देख सकते हो कि जम के खरीदारी हुई। फिर 10:46 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 222 की प्राइस से 3,14,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:46 उसी समय 222 की प्राइस से ही 4,17,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि काफ़ी बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई है, यहाँ पे बिकवाली बहुत कम है, यानी बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन जैसे कि कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि फिलहाल वो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज नहीं करना चाहते, तो इसका निगेटिव इफेक्ट कल देखने को मिल सकता है, कुछ गिरावट कल हो सकती है। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। 92% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।